Hello students, welcome to maths class. This is Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. Students, I hope you all are spending a quality time with your family. Students, we are learning chapter number 3, playing with numbers. In previous video, we have done exercise 3.4. In this video, we will learn some more divisibility rules and prime factorization. So let's start from some more divisibility rule. First rule is, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factors of that number. अगर कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर दूसरे नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. अगर 24 है जो हमारा 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, आंसर आ रहा है हमारा 4. 24 हमारा 6 से डिविजिबल है, तो 24 6 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 6. 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है, 6 से ऑलरेडी हम ले चुके हैं. तो बाकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं 6 के? 2 and 3. तो इट मींस जो 24 है 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा. तो क्लियर हुआ ये फर्स्ट पॉइंट. नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर सेकंड. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को-प्राइम नंबर्स, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो. अगर कोई एक नंबर ऐसा है वो किन्हीं दो प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर उन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल लिया हमने, सपोज मेरे पास 20 है और ये 20 किन किन से डिविजिबल होता है? 4 से भी और 5 से भी. और 4 और 5 मेरे क्या है? को-प्राइम नंबर्स है. क्लियर? 4 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये क्या है हमारे को-प्राइम नंबर्स. अब इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मैंने एक चीज बोली थी कि उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. तो 4 और 5 का प्रोडक्ट क्या होगा? 4 into 5 is equal to 20. तो इट मींस वो जो नंबर है हमारा 20 से भी डिविजिबल होगा, यानी उनकी मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा. क्लियर? तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स हम लोगों ने अब क्लियर किए. नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर थर्ड. जो थर्ड नंबर रूल है वो क्या है? इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. अगर कोई दो नंबर हम लेते हैं और वो किसी एक नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, तो उन दोनों नंबर्स का सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा. इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. अगर मैंने दो नंबर्स लिए, जैसे नंबर्स लिए 16 और 20, ये किससे डिविजिबल है? दोनों ही नंबर किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है. अगर मैं इन दोनों नंबर्स का प्लस करती हूँ, उसमें लिखा था ना डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम. अब इन दोनों नंबर्स का क्या करेंगे हम? सम. तो 16 प्लस 20 क्या बना? 36. जो मेरा ये 36 है ये 4 से भी डिविजिबल है. तो रूल नंबर थर्ड है कि अगर दो नंबर हम लेते हैं, उनका अगर सम करते हैं तो वो गिवन नंबर से भी डिविजिबल होगा. जैसे कि 16 और 20 4 से डिविजिबल है, तो इनका सम भी 36 4 से डिविजिबल होगा. So now let's move to point number 4. रूल जो 4 है हमारा वो है, if two given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number. जो रूल नंबर थर्ड सीखा है उसी का ये सिमिलर है. उसमें हमने क्या यूज किया था? their sum. तो यहाँ पे डिफरेंस. अब ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो नंबर्स है एक ही टेबल से डिविजिबल है, तो उन नंबर का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो उस गिवन नंबर से डिविजिबल होगा. अब इसको एग्जांपल से लेते हैं. सपोज मेरे पास नंबर है 35 और 20. क्लियर? अब ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स मेरे किससे डिविजिबल हैं? 5 से. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? देयर डिफरेंस. जो हमारा रूल नंबर 4 है वो क्या कह रहा है कि इनका डिफरेंस. तो यानी 35 में से मैं 20 को माइनस करूंगी तो क्या आंसर आएगा? इज इक्वल टू 15. डिफरेंस आ गया. क्या मेरा डिफरेंस जो है ये मेरा 5 से भी डिविजिबल है या नहीं? 5 से डिविजिबल है. तो रूल नंबर 4 का हमने एक एग्जांपल लिया. ये है हमारे मोर डिविजिबिलिटी रूल्स.
इसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ लेट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अ कंपोजिट नंबर कैन बी शोन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में शो करना ही हमारा मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देयर आर टू टाइप्स of method of prime factorization. First is division method and second is factor tree method. तो इसको एक एग्जांपल से लेके सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल लूंगी जिसमें मैं डिवीजन मेथड से और फैक्टर ट्री मेथड से उस नंबर को मैं सॉल्व करके बताऊंगी। सो आई एम टेकिंग एग्जांपल 36। अब डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब हमें चेक करना है हमारा वंस प्लेस क्या है, 6 है, तो इट मींस ये नंबर क्या है हमारा 2 से डिविजिबल। हमने डिविजिबिलिटी के रूल सीखे थे, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर रहेगा और ये 6 नोट करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो 2 8 जा 16। नेक्स्ट अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18। अब ये 9 जो नंबर है हमारा 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 से गया 1। ओके, ये है हमारा डिवीजन मेथड। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 कैसे लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमें ये जो नंबर्स होते हैं ना इनको मल्टीप्लाई में करके लिखना होता है। एक चीज नोट करने की बात है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं ना तो इसमें सारे ही नंबर्स प्राइम आएंगे, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हम कंपोजिट नंबर को ही किसमें लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो मैंने आपको भी पहले एक्सप्लेन किया था। ये है हमारा डिवीजन मेथड। अब हम आते हैं फैक्टर ट्री मेथड पे, जो कि सेकंड पॉइंट है। फैक्टर ट्री देखा है, ट्री की ब्रांचेस निकलती हैं, उसी तरीके से हमें ट्री की शेप में बनेगा, इसमें ब्रांचेस में कन्वर्ट होगा। अब नंबर को हम इस तरीके से सर्कल में लिखेंगे। सेम जो प्रोसेस मैंने यहाँ किया वही प्रोसेस यहाँ करना है। अब मैंने इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, क्या आंसर आया मेरा 18। ठीक है, 2 तो मेरा किसमें कन्वर्ट है, प्राइम नंबर में, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेरा 18 है ये कौन सा नंबर है, ये मेरा अभी कंपोजिट नंबर है, तो मैं इसको आगे और भी कर सकती हूँ। अब मेरे पास जो ये 18 है इसको फिर से मैं 2 से करूंगी, क्योंकि देखो 18 को यहाँ 2 से किया था, अब इसको हमने किया तो क्या आंसर आया हमारा 9, 2 9 जा 18। जो ये जो नंबर है ये हमारा क्या बना, प्राइम नंबर। 2 इज एन इवन प्राइम नंबर ना। अब जो ये 9 है हमारा क्या है, अगेन कंपोजिट नंबर है। अब इस 9 को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ब्रेक करने के लिए हमने 3 लिया था, तो इसको ब्रेक किया 3 से, 3 3 जा 9। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो ये क्वेश्चन किया है या ये जो एग्जांपल हमने लिया है क्या ये सही है। देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी जो हमने नंबर लिया था इन प्राइम नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो नंबर क्या आता है, रिटर्न में हमें वही नंबर वापस मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है नोटिस करने की कि कहीं में भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 का यूज नहीं होता, क्योंकि 1 इज अ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो कहीं पे भी हम 1 का यूज नहीं करेंगे। क्लियर। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36. So students, I hope you got the topic today we have learned in this session. We have learned some more divisibility rules and prime factorization. I hope you like the video. In next video we will learn some questions of exercise 3.5. Okay? इस जो टॉपिक पे बेस पे आज आप लोग 1 to 5 नंबर क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे एक्सरसाइज 3.5 के। Thanks for watching me. Keep smiling.